सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया। और आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर होगा 2, जो कि हमारा एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीडी इन एग्जाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ रहे होंगे अलजेब्रा के 21 से लेके 45 तक के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, सारे के सारे जो 7 अपने पास यूनिट्स दी गई है उनके सॉल्यूशन के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सारे सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर टाइमली चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा होगा मेरे प्यारे भाई फंक्शन का। हमारा जो मेन टॉपिक अभी अलजेब्रा में चल रहा है वो चल रहा है फंक्शन एंड सेट थ्योरी। सॉरी, चल भाई। हाँ, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बोल रहा है अगर एफ एक्स हमारे पास इतना दिया हुआ है तो बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो वैल्यू एवेल्यूएट कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले यहाँ लिख रहा है एफ एक्स एफ वाई, तो कैसे निकालेंगे। एफ एक्स कितना है तुम्हारे पास, कॉस लॉग एक्स। अब यहां पर क्या आ रहा है वाई, तो एक्स की जगह लगा दो वाई, तो क्या लिखोगे कॉस लॉग वाई। ठीक है, फिर आएगा माइनस का 1/2, ब्रैकेट के अंदर आएगा एफ एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई लिखोगे तो क्या बनेगा कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई। फिर क्या लिखेंगे प्लस में ब्रैकेट के अंदर कॉस लॉग एक्स इंटू वाई। ये एक्सप्रेशन आपके सामने बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो कॉस लॉग एक्स इंटू, देखो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, ये सेम आएगा यहाँ पे माइनस 1/2। अब यहां से जब इसको ओपन करोगे 1/2 के बाद अंदर, तो लॉग के अंदर प्रॉपर्टी लगेगी, और लॉग के अंदर प्रॉपर्टी क्या लगेगी मेरे प्यारे भाई, लॉग एम अपॉन एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो बनेगा कॉस लॉग एक्स ब्रैकेट के अंदर और माइनस का कॉस लॉग वाई। ये बन गया तुम्हारे पास। फिर कितना आएगा ऐसे, प्लस ये बनेगा तुम्हारे पास कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये तुम्हारे पास में एक एक्सप्रेशन कर देता हूं यहाँ हाईलाइट अलग पेन से। ये तुम्हारे पास क्या बन रहा है, कॉस ए माइनस बी, यहां बन रहा है आपके पास कॉस ए प्लस बी। तो हमारे पास रिजल्ट होता है मेरे प्यारे भाई, क्या रिजल्ट होता है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। उसका जो वैल्यू होता है ना मेरे पास, वो वैल्यू क्या बनता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos a cos b। अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो बनेगा cos a cos b प्लस साइन a sin b। अब जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो भाई इसका फॉर्मूला होता है आपके पास cos a cos b माइनस साइन a sin b, साइन a sin b। तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन ही याद होना चाहिए डायरेक्ट। वैसे में इसको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b होता है, मैंने एक्सपेंड करके दिखा दिया, दो फॉर्मूले और याद हो गए तुमको, इसका और इसका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है मेरे को, 2 cos a एंड cos b मिल गया। तो भाई ध्यान से देख, ए कौन बन रहा है, ए बन रहा है log x, b कौन बन रहा है, बन रहा है log y। अब 2 cos a cos b जब तू लिखेगा 2 से 2 ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहां पर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है cos log x और इनटू cos log y। और जब तू यहां लिखेगा ना 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आएगा cos log x और इनटू में cos log y। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। सो ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 0 0 इसमें दिए नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एफ और जी अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना, तो इसका वैल्यू निकालना। देख मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले ही बोला था कि बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे। ऐसा क्वेश्चन क्या है मेरे से, अगर पूछ रहा है जी ऑफ एफ ऑफ 2 ऐसे करके, तो पहले तो मैं जी बाहर लिखूंगा, f2 निकालूंगा, x के प्लेस पर 2 लगा दूंगा, तो मैं कहां पे लगाऊंगा, x के प्लेस पर 2 यहां, तो 2 into 2 और माइनस का 3, तो मेरे को कितना मिलेगा, g ब्रैकेट के अंदर 4 - 3 1। अब जो मेरे पास gx है, gx मेरे पास कितना मेरे प्यारे भाई, वो है x² + 5, तो वहां पे x की जगह लगा दूंगा 1, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6। सो ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, प्रैक्टिस, मैंने कहा ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो होता है जिसका भाई सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, बड़ी वैल्यू ना मिले। तो नेचुरल नंबर जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट वैल्यू आती है टिल इनफाइनाइट। अगर लास्ट वैल्यू भी किसी की फाइनाइट हो और सबसे बड़ी वैल्यू फाइनाइट हो, सबसे बड़ी वैल्यू फाइनाइट बाउंडेड अबव, सबसे छोटी वैल्यू फाइनाइट बाउंडेड बिलो, तो सिर्फ इसके पास छोटी वैल्यू मिलती है, दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर मेरे पास बाउंडेड बिलो तो होता है मेरे प्यारे भाई। क्या होता है, बाउंडेड बिलो तो होता है, बट ये बाउंडेड अबव नहीं होता है, नॉट बाउंडेड अबव। और अगर कोई सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड बिलो और अबव दोनों होता है तो ऐसे को हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। सो ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा ओनली
क्यू, सॉरी ए, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ, देखो एफ इनवर्स। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने सेम क्वेश्चन यही सॉल्व कराया था, इस जैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है, इनवर्स निकालना सिखाया था मैंने, तो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ हमारे पास, बोला कि इनमें से अगर ये फंक्शन डिफाइन है, तो मेरे से पूछ रहा है कि भाई ये 1 1 है या 1 1 नहीं है, ठीक है, मैनी 1 है, क्या है, चेक करते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, अगर 1 1 चेक करना तो एफ एक्स वाई ले, एक्स के प्लेस में वाई लगा दिया मैंने, तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स माइनस एम, यहाँ से मिलेगा x माइनस एम, और यहाँ से आएगा y माइनस एम, और यहाँ से आएगा y माइनस एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बनेगा n, ये बनेगा एक्स वाई माइनस का एन एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एन, इस इक्वल टू ले आऊंगा तो आएगा मेरे पास भाई, ये बनेगा एन एक्स माइनस का एम एक्स माइनस का एन वाई और माइनस माइनस प्लस का एम एन। तो देखो जो प्लस एम एन है प्लस एम एन है, ये होगी कैंसिल आउट। फिर मेरे पास और कौन कैंसिल आउट होगा मेरे प्यारे भाई, और मेरे पास कैंसिल आउट होगा एक्स वाई, मैंने इसका मल्टीप्लाई कराया था एक्स, अरे यार ये एक्स वाई आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई और देन ये, तो एक्स वाई से एक्स वाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हम यहाँ से क्या काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस वाले को लेकर आता हूँ इसके पास, तो यहाँ से बनेगा m माइनस एन इंटू एक्स, सिमिलरली इधर भी बनेगा m माइनस एन इंटू वाई, और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो x किसके इक्वल आ जाएगा y के, और x y के इक्वल आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा मेरा 1 1 फंक्शन। और 1 1 के साथ ये ऑन टू है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं भाई। अगर सिर्फ 1 1 ऑप्शन होता तो मैं इसी से डिस्कार्ड कर देता। अब मैं ऑन टू के लिए क्या कंडीशन चेक करता हूँ पहले, तो ऑन टू कंडीशन क्या होती है मेरे पास, मैं ऑन टू के लिए अपने पास से भाई लेट कर लेता हूँ पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। उल्टी इमेज अगर मेरे पास भाई 1 1 का मतलब क्या होता है, इसका हर एलिमेंट इधर यूनिक इमेज रखता हो, इधर एलिमेंट कोई भी खाली ना रहे, एक एलिमेंट एक पे जाए। ऑन टू का मतलब क्या होता है, इधर के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे, मतलब इधर भी कोई एलिमेंट खाली ना रहे, जबकि 1 1 में इधर कोई खाली रह जाए। जैसे कि अगर तुम्हारे समय ऐसा बोल दूं 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे ऐसे करके जा रहा है और ये इस पे जा रहा है, ये 1 1 है। और अगर मैं यहाँ से लिख दूं गामा एक और छोड़ दूं इसमें, मतलब कुछ भी ले लो यहाँ पे या जीटा ले लो, ये खाली छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिल रही थी, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। नहीं अगर खाली रह जाए तो ऑन टू नहीं है, मतलब रेंज सेट के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे भाई, एग्जिस्ट करे तो उसके लिए क्या काम करेंगे हम, यहाँ से लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेने पे क्या मिलेगा, एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एम इज इक्वल टू कितना आएगा वाई, वैल्यू एक्स का निकालेंगे, एक्स माइनस एम इज इक्वल टू आएगा एक्स वाई और माइनस का एम वाई। इसको लिया मेरे प्यारे भाई इधर, जब तू यहाँ से इधर ले आएगा तो ये बनेगा तेरे पास एक्स कॉमन करने पर 1 माइनस वाई और इज इक्वल टू बनेगा एम माइनस एन वाई। इसको इधर ले आएगा तो यहाँ से बनेगा एक्स इक्वल टू एम माइनस एन वाई और अपॉन में 1 माइनस वाई। अब अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू कितना ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, तो भाई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, x एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर x एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब इसके रेंज सेट में जो रियल नंबर है ना, रेंज सेट जो बनाएगा, तो इसका भाई अगर मेरे पास कोई 1 1 और ऑन टू दोनों होता तो उसको कोडोमेन और रेंज सेट दोनों बराबर होते, डोमेन और रेंज सेट दोनों बराबर होते हैं। 1 1 ऑन टू के लिए डोमेन किसके इक्वल होता है, रेंज सेट के इक्वल होता है भाई, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब मैं क्या काम करूंगा, रेंज सेट में से रियल नंबर में से क्या निकालना पड़ेगा मेरे को 1, और जबकि इधर के हर एलिमेंट की इमेज मिल रही थी मेरे को, x बराबर y आ रहा था, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं बनेगा। ऑन टू नहीं बनेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो मेरे पास सॉरी इनटू एक खाली रह जाएगा, जिसमें खाली रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो अपने पास ऐसा कौन सा जिसमें 1 1 और इनटू है, तो 1 1 एंड इनटू, सो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से हमसे बोल रहा है कि अगर एक कोई ओपन सेट है, देख इसको मैं क्या कराऊंगा तेरे को, इसको मैं समझाता हूं तेरे को मेरे प्यारे भाई एक एग्जांपल से। मेरे पास एक सेट दिया है ए, वो जो कि ओपन है, और एक सेट दिया है बी जो कि क्लोज्ड है। तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं, इसके लिए हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, और ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई इसको। अगर ये ओपन है, सेट ए ओपन है, तो इसके बाउंड्री वाले एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे भाई। अगर सेट ए ओपन है तो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। ओपन सेट को कैसे लिखते हैं हम, एक्स ऐसे करके लिखते हैं, ये लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब ना तो यहाँ पे ए इंक्लूड है ना बी इंक्लूड है, इनके बीच की सारी एंट्रीज आती है। अच्छा अगर हम ले लें एक बड़ा सेट, कौन सा बी, एक सेट ले लिया मैंने बी, ये मेरे पास सेट बी है। अब बी में से मैं ए को रिमूव कर रहा हूं, तो बी में से ए को मैंने रिमूव करा तो भाई ए के अंदर ये वाले पॉइंट तो थे नहीं, क्या नहीं थे, ये इंक्लूड नहीं थे। लेकिन जब मैं इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं थे, बी माइनस ए लेता हूं, तो बी माइनस ए में तो ये पॉइंट जाएंगे जो ए में नहीं थे भाई। ए में अगर बाउंड्री पॉइंट नहीं थे तो बी माइनस ए में जा रहे होंगे,
जा रहे होंगे तो बाउंड्री पॉइंट भी इसके अंदर जा रहे हैं और ये सारे के सारे पॉइंट तो इसके अंदर है ही, तो ये कैसे हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। तो क्लोज्ड सेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, ये सेम से क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, फिर भी चलो बता देता हूं मैं। अगर अपने पास fx कुछ ऐसे दिया हुआ है, fx तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 2, तुमको निकालना f ऑफ माइनस 2। पहले क्या काम करेगा भाई, तो पहले है माइनस 2 लगा दे, फिर एक बार और जो भी बन गया उसमें लगा देना। तो पहले f माइनस 2 निकाल ले, कितना निकालेगा, f माइनस 2 कितना आएगा, f माइनस 2 निकालेगा तो यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब f ऑफ माइनस 2 लगाने, f ऑफ माइनस 2 लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे तुझे लगाना है 0, तो f तू 0 लगाएगा तो इसके अंदर 0 लगाने पे सिर्फ क्या मिलेगा, माइनस 2, तो माइनस 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इस पे आएंगे क्वेश्चन पे, एक हमारे पास क्वेश्चन और दिया हुआ है। अब बोल रहा है अपने पास यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है डिफाइन किया था इस टाइप से, यहाँ पे लिख रहा है एफ एक्स का वैल्यू x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x जो दिया हुआ है ये 1 1 है, या देखो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, पहले इनका मीनिंग समझा देता हूँ। अगर इंजेक्टिव फंक्शन बोल रहा है तो वो होता है 1 1 फंक्शन, अगर तुमसे क्या बोल रहा है सरजेक्टिव फंक्शन तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और अगर बाइजेक्टिव बोलता है तो उसका मतलब होता है भाई 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, 1 1 और ऑन टू वो दोनों होता है। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है तो इसका मतलब वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ये पूछा गया आपका पीजीटी एग्जाम, सारे क्वेश्चंस जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं सारे एग्जाम्स में आए हुए अब तक के सारे एग्जाम में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम यहाँ पे। तो अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो हमसे क्या पूछा यार है 1 1 होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या काम करते हैं, fx इक्वल टू 1 मोड ऑफ x। अगर हम तुमसे इसकी वैल्यू बात करने लगूं ना कि -1 से 1 के बीच इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे तुम, तो -1 से 1 के बीच जो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है मेरे प्यारे भाई, ऐसे जाता है, इस वाले कर्व का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और ये मेरे पास अपर वैल्यू जो होती है ये मेरे पास होती है प्लस का 1, नहीं दिख रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम इसको, एक मिनट, ये ले लेते हैं, ये होता है हमारा प्लस का 1, और ये जो लोअर बाउंड्री है मेरे पास ये होता है माइनस का 1। तो ये वाई एक्सिस पे अपने पास कहाँ कट कर रहा है, अगर मैं इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो 1 पॉइंट पे कट करेगी, इधर भी ड्रॉ करता हूँ तो 1 पॉइंट पे कट करेगी, तो मेरे पास ये 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये कर्व से ड्रॉ कर दिया हमने, इस कर्व को सब याद रख लेंगे, ऐसा कर्व किसके लिए होता है, इस वाले ग्राफ के लिए होता है, मॉडुलस फंक्शन में। अब चलेंगे आगे। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले आपको सेट बनाना है देन इसको सॉल्व करना है। सेट अपने पास क्या है कि एक अपने पास ए सेट है और वो डिविजिबल बाय 2 होता है, तो 2 से डिविजिबल भाई क्या लेंगे, चलो मैं पहली थ्योरी बता दूं, बहुत ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। x डिविजिबल बाय 4 है, x डिविजिबल बाय 6 है, तो दूसरा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो तू क्या काम करेगा, इंटरसेक्शन वाले में वो आएगा जो इनका एलसीएम है ना उससे डिविजिबल वाला नंबर आएगा, तो एलसीएम ले ले भाई, शॉर्ट ट्रिक है इसका, एलसीएम कितना आएगा 2 4 6 का, वो आएगा 12। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर 12 से डिविजिबल वाले नंबर है, तो वही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी बी क्या हो जाएगा मेरे पास, राइट हो जाएगा। सही है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्जी सा क्वेश्चन भाई, बीएससी के अंदर खूब पढ़ा होगा तुमने ये ग्रेजुएशन में, कि जब हम किसी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं तो उसका सेट जो डोमेन सेट होता है वो नेचुरल नंबर और कोडोमेन सेट जो होता है वो रियल नंबर होता है। देखो मैपिंग कैसी होती है वहां पे, ऐसी होती है, अ मैपिंग हुज डोमेन सेट इज नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन सेट इज रियल नंबर। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास एक ऐसे fn इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 1/n, तो देख मैं n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या होता है, नेचुरल नंबर। सीक्वेंस को वैसे हम किससे डिनोट करते हैं जनरली xn से, अगर मैं इनका वैल्यू 1 लगाऊंगा तो 1 मिलेगा, 2 लगाऊंगा तो 1/2 मिलेगा, तो मैं अपने पास से जो रख रहा हूँ वो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो मिला मेरे को ये रियल नंबर है मेरे प्यारे में, ये नेचुरल नंबर नहीं होता। तो जहां पे n से r में जा रहा है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास बोल रहा है यार यूनियन का सेट है, फर्जी सा क्वेश्चन, ABC 4 5 6 7 कहां दिख रहे हैं तेरे को, ABC 4 5 6 7, ABC 4 5 6 7 नहीं है, ABCD, अच्छा ABCD भी है, ABCD और 4 5 6 7, सो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, फर्जी सा क्वेश्चन था, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट। अब यार ये क्वेश्चन भी करा के दिखाना पड़ेगा, GX लगाएगा पहले, GX का वैल्यू लगाने के बाद F लगा देगा, उसको ऑपरेट करेगा, आंसर आ जाएगा। चल बता देता हूं एक बार फिर से, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% आना है, कल से करा रहा हूँ क्वेश्चन, देख ले काफी बार रिपीट हो रही है। F ऑफ GX, तो पहले GX का वैल्यू लगा दे, GX कितना तेरे पास x -2,
अब तेरे पास एफ एक्स कितना है, एफ एक्स जहां पे भी है वहां एक्स की जगह एक्स माइनस टू लगा दे, ये ट्रिक है, कम टाइम में सॉल्व करना है। तो कितना आएगा 3x माइनस 6 प्लस 1, 3x माइनस 5 बन रहा है यार, सॉरी मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, एक मिनट, अरे यार ये थोड़ा सा चेंज था, हमने सोचा वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर गिवन वैल्यू नहीं है, मिस्टेक हुआ है। देखो इधर ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, अभी मैं छोड़ देता हूँ इसको करना। ये एफ एक्स अपने पास जो दिया है वो हमको कितना दिया है, एफ एक्स हमको 3x प्लस 1 दिया है यार। अब क्या उसने कुछ अलग ही कर दिया मामला, तुमसे ऐसे पूछा है एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा x माइनस टू, तो यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बढ़िया होता है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या काम करेंगे, इस जी एक्स को y मान लो, क्या मान लो मेरे प्यारे भाई, मैंने इसको y बोल दिया अपने पास से, और अगर मैंने इसको y बोल दिया ना तो एफ ऑफ y कितना आएगा मेरे पास, वो x माइनस टू आ रहा है, y किस पे जा रहा है मेरे पास, x माइनस टू पे जा रहा है। अच्छा तो यहां से अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं, जबकि एफ एक्स मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ कितना है, यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ से बनेगा 3y, x की जगह y लगा दूं, फंक्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है 3y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब मैं यहाँ से किसका वैल्यू निकालूंगा, y का, तो मेरे को gx मिल जाएगा, जो मेरा y है वही gx है, तो निकाल दे भाई, यहाँ से 3y इज इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा इधर आके, y इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 3। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया मेरे पास, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा बढ़िया था यार, बस प्रैक्टिस का गेम है। एस अपने पास कोई सेट है, दो एलिमेंट से मिलकर बनना, नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे भाई, ये होता है n की पावर n स्क्वायर। रिजल्ट याद रखना, क्या याद रखेगा, रिजल्ट भाई, इनके शॉर्ट नोट्स बनाने, क्या रिजल्ट होता है इसका, इसका रिजल्ट होता है n का पावर n स्क्वायर। n तेरे पास कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर, तो 2 का पावर बनेगा 4, 2 का पावर 4 कितना होता है 16। सो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, ट्रांजिटिव कितने होते हैं, इनके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे देखेंगे। बोला शेडेड रीजन अपने पास वेन डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करता है, चलो देखते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है भाई। सबसे पहला देख, यहां ध्यान से देख, अगर इस वाले पोर्शन की बात करूं तो ये किसका इंटरसेक्शन भाई, ये वाला इंटरसेक्शन जो पार्ट आ रहा है इसमें तुम्हारा ये वाला साइड भी आ रहा है, इसमें तुम्हारा ये वाला साइड भी आ रहा है, इसके भी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आ रहा है। या फिर अगर मैं यहाँ से ऑप्शन वाइज चेक करना स्टार्ट करूं, देख ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहां तक आएगा भाई, ए का इंटरसेक्शन ये है, बी का इंटरसेक्शन ये, तो ये आ गया। फिर अपने पास क्या बोल रहा है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन अपने पास है ये वाला, और सी का इंटरसेक्शन है ये, हाँ तो सारा इंटरसेक्शन तीनों आ रहे हैं, तो ऑप्शन यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसान था, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। बोला एक अपने पास साइड ए है और एक साइड हमारे पास बी है, बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब देख एक काम करते हैं, इसको बना के देख ले, थोड़े थोड़े क्या कर ले, एलिमेंट बना के देख ले। तो क्या काम करेगा, थोड़े थोड़े एलिमेंट बना के देख, पहले एक सेट बना ए, एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो भाई एन का वैल्यू 1 रखेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, भैया बनेगा 4, 3 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एन का वैल्यू 2 लगाएगा तो 4 का पावर 2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1 तो बनेगा 16 माइनस 7, तो कितना आ रहा भाई, 16 माइनस 7 आएगा 9। ठीक है, अगला अगर हम लेते हैं एक और 3 देख लेते हैं, 4 पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 16 4 जा 64 माइनस 4 3 जा होगा 12 और माइनस का 1, तो 64 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो तेरे पास कितना आएगा, यहाँ से बनेगा 1 और यहाँ से बनेगा 51, तो यहाँ से आएगा 51। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया इतना, अब टू सो ऑन लिख देते हैं इसको। अब एक ले लेते हैं ये वाला सेट हमारे पास जो लिखा हुआ है बी, एन का वैल्यू 1 लगाएंगे, नेचुरल नंबर यार 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 से चेक करो, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 2 तो 9 2 से 18 आएगा। अब अगर मैं यहाँ लगाता हूँ कितना, 3 माइनस 2 बनेगा, सॉरी मैं अगर 2 लगाता 2 माइनस 1 तो कितना आएगा यार, 9 आएगा ओनली। अब अगर मैं यहाँ पे कितना लगाता हूँ 3 3 माइनस 1 बनेगा 2, तो 9 2 से कितना आएगा 18, तो यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा, अप टू सो ऑन आएगा। तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो एंट्री जाएंगी या इसके अंदर जो एंट्री जाएंगी, ज्यादा एंट्री इसके अंदर आ रही होंगी, इसके अंदर आ रही होंगी मेरे पास। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 9 2 से 18, फिर कितना आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 27, फिर 36 आएगा, फिर 45 आएगा, ऐसे करके एंट्री आती चली आएगी। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेगा 54 आ जाएगा, फिर अप टू सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा अपने पास।
और अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने ये जो वैल्यू चेक किया, एक बार इसको देख के रख लेते हैं। एन का वैल्यू हमने 3 पे निकाला था, तो 4 का पावर 3 आया था अपने पास 64। 3 3 जा 9, यार ये मिस्टेक करा हमने, और माइनस का 1। तो यहां पर अगर मैं इसको 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 54 आएगा, ना कि ये 51 आएगा। सही है। और इसमें 54 आगे चल के आएगा भी। मैंने कब बताया इसमें एन का वैल्यू, भाई यहाँ पे कितना आएगा, ये तो एक तरीके से 9 के मल्टीपल चल रहे हैं ना, और 9 के मल्टीपल 54 आता है। इसका मतलब ए सबसेट हो जाएगा बी का, ना कि बी सबसेट होगा। तो ए सबसेट ऑफ बी कहां पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है ए यूनियन बी जो है ए के इक्वल होगा। यार यूनियन ए और बी का लेगा तो ए तो छोटा सेट है, तो उसके बराबर आएगा ही नहीं। या बोल रहा है बी सबसेट होगा, वो ए भी नहीं आएगा, बट ए सबसेट होगा। अब देख एक इसमें क्या है लोचा, भाई यहाँ सबसेट तो बन रहा है, बट इसकी सारी एंट्री जो भी लिख रहा है, ये सारी की सारी एंट्री इसकी थोड़ी ना बराबर जा रही है। अगर इसके बराबर जाती है तब मैं ऐसे लिखता, यहाँ पे तो ए प्रॉपर सबसेट हो रहा है बी का, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा भी है। भाई बी के अंदर एंट्री क्या है, एक्स्ट्रा। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अगर एक साइड लिखा मैंने ए, इस पे लिख रहा 1 2 3, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक साइड लिया बी 1, 2, तो मैं बी को राइट करूंगा, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और अगर मेरे पास बी के अंदर भी ये तीनों एंट्री है 1 2 3, तो यहाँ से बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, बी सबसेट बनता है सब, तब क्या बन जाता है, बी सबसेट बन जाता है। तो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। भाई ये आंसर कब करेक्ट होता, जब सिर्फ ए सबसेट ऑफ बी होता, इस टाइप से लिखा हुआ। सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है वैल्यू, अरे भाई देखेंगे इधर कब पूछा हुआ है, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 का एग्जाम, जो तुम्हारा एग्जाम जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो उसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ जो लिखा हुआ ये वैल्यू है, इस वैल्यू का मतलब अपने पास है दरअसल 3 का पावर 1/3, तुमसे ये वैल्यू इवैल्यूएट करवा रहे हैं। ऐसे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है नहीं, तो क्यूब रूट होगा तो पावर 1/3, स्क्वायर रूट होगा तो पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2, 4 होता तो 1/4 लिख देते। अब पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट का ट्रिक होता है, इसके कॉर्नर एलिमेंट लिख दो इधर, इसके कॉर्नर एलिमेंट लिख दो इधर, किस किसके, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना x स्क्वायर, और यहाँ पे भी x स्क्वायर है और नीचे कितना x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा मेरे पास, आएगा भाई x स्क्वायर। इन तीनों का कराऊंगा तब भी कितना आएगा, प्लस का x स्क्वायर, सॉरी इन तीनों का कराऊंगा तो प्लस का x का पावर 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी x का पावर 3 आएगा, भाई x इंटू एक्स ये बनेगा, और इन तीनों का कराऊंगा तो वो भी x का पावर 3 आएगा। अच्छा जी, माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तब भी x का पावर 3 आएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पावर अपने पास कितना बनेगा, 2 2 4 2 6, तो x का पावर 6 बनेगा। और यहां कराऊंगा तो ये कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई x पावर 3 से x पावर 3 तो हो जाएगा कैंसिल आउट, ये बनेगा 2x का पावर 3 माइनस x पावर 6 और प्लस में कितना। अब पूछा कितना गया हमसे, f रूट 3, मतलब 3 का पावर 1/3, तो यहां लगाएंगे 2 इंटू 3 का पावर 1/3, और पावर में कितना 3 माइनस 3 का पावर 1/3 और पावर में कितना 6 और प्लस में कितना 1। अपने पास हम सॉरी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -1 यार, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -1, यहाँ पे आएगा अपने पास -1। अब देखो इस 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 2 3 से बनेगा 6, 3 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो यहाँ पाएगा -9 और यहाँ पाएगा -1, तो 6 माइनस 10 मेरे पास आंसर आ जाएगा -4। तो -4 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा, ठीक है। सब 11th 12th के क्वेश्चन है ये वाले जो दिए हुए हैं आपके सामने, बहुत इजी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इस क्वेश्चन को फिर से ट्रिक से करेंगे, जैसे कल बताया था मैंने क्वेश्चन, और कल जो क्वेश्चन था पेपर में वो तुम्हारा पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ था और ये एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, बस दोनों में डिफरेंस क्या, वहां पर प्लस वैल्यू थी, आज माइनस वैल्यू है। वैसे मैं तुमको एक फॉर्मूला लिख के दे दूं दोनों के लिए फॉर्मूला, तो तुम याद रखोगे ए क्यू प्लस बी क्यू, ये रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है ए प्लस बी का क्यू प्लस 3ab इंटू, यहाँ पे आता है ए प्लस बी, बट अगर यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे बस इतना होता है कि यहाँ माइनस आ जाता है, इतना चेंज होता है अपने पास। सेम अगर मैं लिखूंगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसके फॉर्मूला में यहाँ जैसे प्लस था दोनों जगह प्लस आया, यहाँ पे दोनों जगह माइनस आएगा, ए माइनस बी, और 3ab ए माइनस बी, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इतना चेंज होगा मेरे प्यारे भाई। तो इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को पहले मैं इसकी वैल्यू वैलिडेट कर देता हूँ, इसको मैं राइट करके ये लिख सकता हूँ मैं x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3, तो मैं इसको राइट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 1/x का पावर 3 माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x मतलब ab, और
x माइनस वन बाई एक्स, या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में तो उसको हटा दिया करो कि कट के बना जाएगा, कितना बनेगा x माइनस वन बाई एक्स। अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे ये एफ एक्स का वैल्यू है, सॉरी ये अपने पास x माइनस वन बाय एक्स का। अब तुमसे पूछा जा रहा है f1, तो भाई एक 1 जो आया है ये किसके प्लेस पे आ रहा है, ये इसके प्लेस पे तो आ रहा है, मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स की जगह तो बना रहा है, तो सीधा इसकी जगह 1 लगा दे, तो लगाएगा 1 का पावर 3, सॉरी उस समय यहाँ पे क्या था प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे तो प्लस 3 इंटू, और यहाँ पे भी कितना लगाएंगे इसका पावर 1, तो 1 प्लस 3 कितना आएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 4। सो ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पता ना फॉग गोफ ऐसे करके इसकी नसों में बसा हुआ, जो भी एग्जामिनर इसको पेपर को बनाता है, नहीं फॉग गोफ के तो क्वेश्चन दबा के आ रहे हैं, फर्जी से क्वेश्चन आ रहे हैं यार। क्या क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 3-4 लिख दिया ऐसे करके, एच ऑफ जी ऑफ, अब कितने हो कोई दिक्कत नहीं, पीछे से भागना स्टार्ट करेंगे तुम, इधर से इस वाले को पकड़ के स्टार्ट कर दो, पहले गॉफ निकाल दो तो गॉफ एक्स कैसे निकालोगे तुम, गॉफ एक्स में मैंने बताया था एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स कितना तुम्हारे पास, एफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर, और जो जी एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर लगा दो, तो जी एक्स में एक्स की जगह क्या लगा दो एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पे h लगा दो, तो यहाँ पे कितना आएगा h 10x स्क्वायर, ये मैंने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ। अब hx तुम्हारे पास कितना है, hx तुम्हारे पास कितना है log x, भाई इसमें x के प्लेस पे क्या लगा देंगे, अब जब मैं इसको हटाऊंगा मेरे पास hx मेरे प्यारे भाई कितना है, वो है log x। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ x के प्लेस पे 10x स्क्वायर रखूंगा तो मेरे पास यहाँ 10x स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा log 10x स्क्वायर। और तुमसे क्या पूछा है कि वैल्यू बताना है x इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2 पे, तो x इक्वल टू अगर अंडर रूट पाई बाई 2 रखूंगा तो भाई x स्क्वायर तो पाई बाई 2 आएगा ना, और पाई बाई 2 आएगा तो कितना बनेगा log 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट, तो बनेगा log इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट भी कितना आता है इनफाइनाइट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कई सारे क्वेश्चंस के नन ऑफ दीस आंसर्स भी आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर ये जो दिए हुए इनमें से होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से करें क्वेश्चंस को सॉल्व। अब बोल रहा ए बी सी अपने पास सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है भाई कोई बात नहीं है तो है, फिर बोल रहा ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी कितना होगा, पहले एक यूनिवर्सल सेट बना ले यार, एक बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है बन गया यार यूनिवर्सल सेट, ये लो। अब हम इसमें से ड्रॉ करते हैं जो जो इसने बोला ए माइनस सी, एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी, 3 सेट ले लिया। अब हम पहले ड्रॉ करेंगे क्या क्या बातें हैं, ए माइनस सी कहां पे होगा, अगर ये सेट ए, ये सेट बी है और ये सेट सी है, 3 सेट अपने पास बने हुए। अब इनके हम बनाएंगे शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कैसे कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले बनाएंगे ए माइनस सी, ए माइनस सी कौन सा होगा, ए में से सी को रिमूव कर दो, तो ए माइनस सी, सी तो ये वाला पार्ट आ रहा है, तो भाई ए माइनस सी तो ये होगा इधर वाला पोर्शन, ये जो मैंने ऐसे करके बनाया है, और ये भी आएगा, कौन भी आएगा, ये वाला पोर्शन भी आएगा, भाई ये सी निकल गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब आ जाओ बी माइनस सी, तो बी माइनस सी ले ले भाई, ये बी में ये वाला फिर से कॉमन आएगा, बी वाले के लिए मैं अलग पेन ले लेता हूँ, चलो बी में ये वाला पोर्शन आएगा, बट ये वाला फिर से कॉमन आएगा, बस इसको सी को हटा दे, यहाँ से हटा दे इसको, तो ये वाला क्या बनेगा बी माइनस सी, ये वाला क्या बन गया ए माइनस सी। अब दोनों का यूनियन लेना है, क्या लेंगे यूनियन लेंगे भाई। अब उसने क्या बोला कि a माइनस सी यूनियन b माइनस सी, तो तुम यूनियन लेगा ना भाई, इसका यूनियन लिया जाएगा, दोनों का यूनियन लेगा, तो ये तुम्हारे पास सारा का सारा पोर्शन आएगा। लेकिन इस यूनियन में तुम क्या काम करोगे भाई, यूनियन a माइनस बी का ऐसे करके ये सारा पोर्शन इतना वाला यूनियन होगा ऐसे करके, लेकिन इसमें से इतना पोर्शन निकलेगा, किसका पोर्शन है वो तुम्हारे पास है सी का पोर्शन, एक तरीके से a यूनियन b में से सी को निकाल, भाई क्या पता चल रहा है, यहां से यहां तक मैं सारा कुछ ले रहा हूं, ये वाला पोर्शन जो मेरे पास आ रहा है, कौन सा वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला, ये जो पोर्शन आ रहा है ये किसका पोर्शन है, ये है सी का पार्ट, बाकी तो ए यूनियन बी पूरा आ रहा है, ए यूनियन बी में से सी निकाल दे, तो ए यूनियन बी में से सी कहां निकल रहा है, वो ऑप्शन ए में निकल रहा है, यही ऑप्शन आंसर है, ए यूनियन बी माइनस सी। यहाँ पे काम देता है वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम, अब भाई अगर मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व नहीं करता तो मेरे को आंसर ही नहीं मिलता, इसलिए वेन डायग्राम तो मस्ट है तुमको समझना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे भाई चल ले, हाँ 40, देखो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अपने पास कितने होते हैं, रिजल्ट लिख लेना साइड में यार, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वो होते हैं 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n।
अब इस रिजल्ट को याद रखेंगे, शॉर्ट नोट्स जहां बना रहे हो शॉर्ट नोट्स में पहले को लिख के रख लेना, ठीक है। एन क्या होगा अपने पास, वो एलिमेंट का नंबर होगा। तुमको एलिमेंट कितने दिए 8, तो 2 का पावर 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, माइनस कितना करूंगा 8, तो भाई सॉल्व करना, 8 64 में से जाएगा तो कितना आएगा 56, तो यह बन जाएगा 2 का पावर 56। ऑप्शन है कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट। ये भी टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया था यार, जब तो मेरा भी जन्म नहीं होता, ठीक है, तब क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो अब देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गई है, सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे नहीं हो रहे यार। ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है, अगर इन क्वेश्चंस को तुमने छोड़ दिया कंपटीशन से सीधा बाहर हो, तो इन क्वेश्चन को हर कोई बच्चा करके आएगा। अब क्या पूछा फॉग एक्स, और वो पूछा गया मतलब एफ और जी दिए हैं, गोफ एक्स पूछ रहा, तो भाई ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पहले एफ एक्स लिख दिया करो। भाई तुम क्या काम करते हो, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ, तो इसका मतलब क्या, पहले मुझे एफ एक्स लिखना है, तो तुम डायरेक्ट एग्जाम में क्या करोगे, जी एफ एक्स जो भी दिया हुआ जी के साथ लगा दो। एफ एक्स कौन है, वो है साइन एक्स, और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, कल भी कराया था मैंने। क्या पूछा है उसने, सॉरी एफ एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, तो बिल्कुल फिर तो ये कल वाला रिपीट हो गया यार, कल भी क्वेश्चन सेम ही था, जिसका साइन एक्स स्क्वायर आंसर आया था, ये सेम ही क्वेश्चन है। एफ एक्स मेरे पास कितना है एक्स स्क्वायर, अब तुम लगा दो यहाँ, और तुम्हारे पास जी एक्स कितना है साइन एक्स, भाई तेरे पास जी एक्स है साइन एक्स, और जैसे तू एक्स को चेंज करेगा तो यहाँ वाला एक्स चेंज हो जाएगा, और एक्स की जगह तो ये लगाना क्या है एक्स स्क्वायर, तो लगा दे एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। यार ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन था, तो साइन एक्स स्क्वायर मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 और कल फिर आया था, और तेरे एग्जाम में फिर से मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जरूर 101%। अरे भाई हाँ, मैं कतई नहीं करूंगा, देख बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, फॉग, फॉग पूछ रहा है, तो जी एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या पूछेगा एफ, तो साइन एक्स स्क्वायर आंसर है, साइन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एलटी ग्रेड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है अपने पास के ए बी सी ए बी, अरे यार चल सॉल्व करते हैं, बड़े उससे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन नहीं रखना, कभी कंफ्यूजन वाला ट्रिक पढ़ लिया, बी और डी बराबर है, भाई दो साइड तब बराबर होते हैं जब दोनों के अंदर एलिमेंट बराबर हो, काट दे। फिर बोल रहा है अगर अपने पास ए में से डी को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ए माइनस डी कैसे निकालते हैं भाई, ए माइनस डी जो है अपने पास, ए में से मैं डी को निकालूंगा, ए बी सी, डी वाले हटा दे, डी में कौन है ए और सी हटा दे, क्या बचेगा बी बचेगा। फिर क्या चाहिए अपन को, बी माइनस सी, तो बी में से सी वाले हटा दे, इसको भगा दे जो पीछे वाला है, तो बी में सी भगा दे भाई, बी भग गया तो क्या बचेगा ए कोमा सी, तो क्या ये बराबर है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब डी वाले के लिए चेक कर ले, डी तेरे पास सेट दिया हुआ, ए माइनस सी तेरे पास कहां है, ए माइनस सी ले लो, ए माइनस सी जो आएगा वो ए में से सी हटाना है, सी मतलब बी हटाना है, तो क्या बनेगा ए कोमा सी बनेगा। अब ए कोमा सी बनेगा तो ए माइनस सी है, और डी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट, भाई डी के अंदर ये एलिमेंट देख, अभी तेरे को बताया था ना मैंने, डी के अंदर ए कोमा सी। अब जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो तब सबसेट बनता है, अब इसका मतलब डी मेरा सबसेट हो जाएगा, तब यह इक्वल वाला साइन लगाऊंगा। अगर इसमें एक एंट्री कम होती तो मैं क्या लगाता, प्रॉपर सबसेट का साइन लगाता, तो क्या हो जाएगा वो ए माइनस सी का सबसेट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट, डी ऑप्शन मिल जाएगा। इस टाइप जितनी साइड थ्योरी के अगर क्वेश्चंस पढ़ने ना, तो टॉप रैंक ट्यूटोरियल नाम का दूसरा चैनल भी हमारा एक बना हुआ है, उस पर 11th 12th का सारा कंटेंट हम पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, तो वहां जाकर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे 11th क्लास की मैथमेटिक्स जाकर सर्च करेंगे, वहां पर तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी, सेट थ्योरी मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। चलिए आगे, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, बी, अरे यार ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वालिटी का रिलेशन लगता है। अगर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों में देखो ए कॉमन है, यहाँ पर देखो दोनों में ए कॉमन है, तो बाद वाले जो साइड होता है तुम्हारा वो बराबर होते हैं, बी किसके बराबर होगा सी के, बी किसके बराबर सी के, ऑप्शन ए इज राइट। चलो आगे 45, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बोल रहा है फॉर रियल द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के सेट के लिए क्या काम करेंगे, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर 2x प्लस 4, मैं इसको ले आता हूं उधर, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1, इसको फैक्टराइज करूंगा तो बनेगा माइनस 3x प्लस x माइनस 3, सॉरी जीरो यार, तो इधर चला गया ना, ग्रेटर देन किससे आएगा जीरो से, तो ये बनेगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करूंगा तो बनेगा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस 3 एंड x प्लस 1 दोनों ग्रेटर देन क्या आएंगे 0, तो मतलब यहाँ से x जो है अपने पास कैसा बनेगा -1 से ग्रेटर, भाई पहली बात अपने पास, और x माइनस 3 अगर मैं कितना ले लेता हूँ 0 ग्रेटर, ओहो यार ये मैंने लिया किससे बड़ा 3 से, 0 से बड़ा, ये को मैंने कहा x का वैल्यू किससे मिलेगा ग्रेटर मिलेगा 3 से ग्रेटर मिलेगा, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर मैं 3 से ग्रेटर लूंगा तो x का वैल्यू 3 से ग्रेटर मेरे किस ऑप्शन में दिया हुआ है,
3 से ग्रेटर ए की चेक कर ले यार एक्स वैल्यू, और उसमें माइनस में भी हो, माइनस में भी तेरे पास ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यही ऑप्शन राइट है यार। इसमें देख एक्स का वैल्यू लेस देन 3 है, बस दूसरे में कंडीशन लिख दिया हुआ है। तो आप आई होप जो हमने आज क्वेश्चंस आपको समझाए ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, सीरीज अच्छी लग रही है, तो इस टाइप की सीरीज को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।